और राजधानी भोपाल में अब समोसा हो, चटनी या कोई भी खाने पीने का सामान हो, वो अब आप न्यूज़पेपर पर नहीं खा सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों कहा गया है, आगे आप देखिए। राजधानी भोपाल में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने अखबारी कागज पर खाद्य पदार्थ परोसने पर रोक लगा दी है, जिसके लिए सोमवार को खाद्य सुरक्षा प्रशासन की ओर से इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। यानी दुकानदार आपको पोहा, समोसा या फिर जलेबी यूं ही अखबार में नहीं दे सकता है, और आदेश के बाद अगर वो ऐसा करता है तो इसे आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। वहीं इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि पेपर पर समोसे, पोहा आदि खाद्य पदार्थ देने या परोसने से रोकने का अभियान चलाया जाएगा। होटल, ठेलों और फूड स्ट्रीट में इसे लेकर पैम्पलेट लगाए जाएंगे। साथ ही फूड आइटम बेचने वाले दुकानदारों से इस संबंध में शपथ पत्र लिया जाएगा, जिसमें ये लिखा होगा कि वो अखबार का उपयोग खाद्य सामग्री को रखने, परोसने में नहीं करेंगे। अब आपको बताते हैं कि अखिल प्रशासन ने ऐसा कदम क्यों उठाया। दरअसल खाद्य एवं सुरक्षा मानक अधिनियम के अनुसार तले हुए खाद्य पदार्थ को अखबार में लपेट कर खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कार्बनिक रसायन और छपी हुई स्याही के संपर्क में आने से मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। गौरतलब है कि दिसंबर 2016 में FSSAI की ओर से ऐसा ही आदेश जारी किया गया था, जिसमें अखबारी कागज पर खाद्य पदार्थों के परोसने से होने वाले नुकसान को देखते हुए रोक लगाने के संबंध में आदेश जारी किए गए थे। और अब यही कदम राजधानी भोपाल में भी उठाया गया। टीम न्यूज़ स्टेट। तो अब इस बड़े फैसले के बाद से जो आम लोग हैं उनके लिए भी थोड़ी हद तक परेशानी हो सकती है, और खास करके जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिए बड़ी परेशानी बनती हुई नजर आ सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या अभी तक जानकारी है, दुकानदारों में इस फैसले के बाद से क्या अभी तक रिएक्शन सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम लोगों के सेहत को लेकर बात करें, अगर लोगों के स्वास्थ्य को लेकर बात करें, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो फैसला है काफ़ी अच्छा फैसला है, क्योंकि जो अखबार की स्याही होती है उसमें काफ़ी हार्मफुल केमिकल होते हैं, जिसके चलते लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है, उन्हें कई बीमारियां हो जाती हैं। और जो रिएक्शन की हम बात करते हैं कि किसी को शरीर पर किसी प्रकार से निशान आ जाना, तो ये जो रिएक्शन जैसी बीमारियाँ हैं वो जन्म लेती हैं। ऐसे में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का ये जो फैसला है काफ़ी सराहनीय है कि अब अखबारों में जो खाने पीने की चीज़ दी जाती है उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक दूसरा भी जो स्वरूप है वो है, और वो ये है कि जो छोटे दुकानदार हैं उनके साथ कहीं ना कहीं जो दिक्कतों का सामना है उन्हें वो करना पड़ सकता है। दरअसल छोटे दुकानदारों के पास इतनी इनकम नहीं होती है, इतना पैसा वो नहीं कमा पाते हैं कि वो जो अखबार है या फिर अखबार का जो वैकल्पिक व्यवस्था है, जो दूसरा उसका रूप है, वो ले सकें और उसमें जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो दे सकें। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मैं एक दुकान पर खड़ा हुआ हूँ। हालांकि अभी नए नियम आए हैं, जाहिर सी बात है जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसके बाद ये जो अखबार है इनको हटाया जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं, अखबार यहाँ रखा हुआ है। जो इस दुकान के विक्रेता है वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप ये बताएं कि अब जो शासन है, जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, खाद्य विभाग, वो ये कह रहा है जो अखबार में आप लोग जो खाने पीने की चीज़ें देते हैं वो ना दें। हालांकि एक प्रकार से सही भी है, परेशानी कहाँ पर आ सकती है? सर, ये डिस्पोजर जो है बहुत महंगा मिल रहा है। सर, गरीब हम लोग कितना कमाते हैं? कुछ नहीं कमाते। अब अगर डिस्पोजर लेने जाएंगे तो उसी में हमारी पूरी कमाई चली जाती है। 10 रुपये डिस्पोजर गड्डी दे रहे हैं, तो हमको ये रद्दी बहुत सस्ती पड़ती है, इसलिए हम इसको चला रहे हैं। क्या करना चाहिए फिर ऐसे में? क्या करना चाहिए कि जैसे कि अगर आप लोग भी चाह रहे हैं कि इसको अगर बंद कर दें तो क्या करें? ये अच्छा स्वाद वो है सर, इसको अगर डिस्पोजल जो है वो सस्ते हो जाए तो ये तो हम बंद कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ये तो कुछ नहीं है। बिल्कुल, तो देखिए ये पेपर जो है ये काफ़ी सस्ता मिलता है, और ऐसे में जो लोग हैं यहाँ पर उनका ये कहना है कि हम भी चाहते हैं कि ये जो पेपर है इस पे हम खाने पीने की चीज़ें ना दें, लेकिन जिस प्रकार से मार्केट में लेकिन ये शपथ पत्र भरवाने को लेकर के भी कहा गया है, और इस फरमान के तहत ये कहा गया है कि जो दुकानदार हैं, रेडी संचालक हैं, उनसे शपथ पत्र भरवाया जाएगा। देखिए, सवाल यही उठता है कि आप शपथ पत्र भरवाने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है कि आप लोगों को जागरूक करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर भी हमें जाना पड़ेगा जो चीज़ें मार्केट में उपलब्ध हैं और काफ़ी महंगी हैं। यानी कि ये जो अखबार है इसका जो दूसरा
जो विकल्प है अगर उस पर जो छोटे दुकानदार जाते हैं तो आखिर इस बात को भी कहीं ना कहीं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट तमाम लोगों को समझना पड़ेगा कि आखिर ये लोग अपना बिजनेस, अपना व्यापार कैसे चलाएंगे। अगर ये लोग इस रद्दी की जगह, इस पेपर की जगह अगर किसी और चीज़ का प्रयोग करते हैं तो वो काफ़ी महंगा मिलता है। अगर उस चीज़ पर थोड़ी बहुत इनको छूट दे दी जाए या फिर थोड़े बहुत उसके जो दाम है वो सस्ते कर दिए जाए तो वाकई में, जैसा कि हमने सुबह से भी कई दुकानदारों से बात करी, उनका यही कहना है कि वे भी चाहते हैं कि जो अखबार है जिसपे स्याही लगी होती है उसको वो भी चाहते हैं कि इसको बंद कर दिया जाए और उस पर भी वो खाने पीने की चीज़ें नहीं देना चाहते हैं। लेकिन मजबूरी उनके साथ ये हो जाती है कि वो जितना पैसा कमाते हैं, जितना पैसा वो रोज़मर्रा के दिनचर्या में काम करके कमाते हैं, उतना ही पैसा वो अपने घर का पालन पोषण में लगा पाते हैं। अगर उन पैसों से अगर वो थोड़ा सा सामान, ये थर्माकोल की जो प्लेट्स होती हैं वो लेकर आएंगे तो उनका जो पूरा पैसा वो उसी में चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जो टैक्स लगाया जा रहा है, जो जीएसटी लगाया जा रहा है, उनमें थोड़ी सी राहत दी जाए ताकि जो छोटे दुकानदार हैं वो भी इनका प्रयोग कर सके। इसका दूसरा ऑप्शन भी है स्टील की प्लेटें ले लेना। तो देखिए तमाम जो चीज़ें हैं उसको लेकर जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो एक मुहिम चलाने जा रहा है। लगातार उनके जो लोग हैं, जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोग हैं, दुकानों पर जाएंगे, समझाइश देंगे, बताएंगे कि इससे क्या नुकसान हो सकता है और इस नुकसान से अगर आपको बचना है तो इसके लिए आपको ये जो स्याही वाले पेपर हैं उनका प्रयोग नहीं करना है। लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा जो दुकानदार हैं उनसे भी एक शपथ पत्र भरवाया जाएगा। पहले उन्हें जागरूक किया जाएगा, बताया जाएगा उसके बारे में भी कि आपको अगर इस प्रकार की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा जो हार्मफुल इसमें जो केमिकल होते हैं वो होते हैं। तो अब देखना ये होगा कि भोपाल में ये जो मिशन है कितना सक्सेस हो पाता है और किस प्रकार से इसका पालन कराया जाता है। ठीक है, फरमान तो सुना दिया गया है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा ये फिलहाल देखना होगा। खैर, बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए।